को गोरखपुर पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने सर्किट हाउस स्थित सभागार में पत्रकार वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि सिख, जैन व मुस्लिम समाज के साथ बैठक करेंगे। वहीं सीएए पर चल रहे भ्रम के प्रति अल्पसंख्यक समाज को जागरूक करना होगा। उन्होंने बताया कि विदेश में रह रहे अल्पसंख्यक समाज के लोग जो वहां पर किन्हीं कार्यों से परेशान हैं, उन्हें पुनः भारत में सकुशल वापस लाकर उनको भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। पहले कम से कम 12 वर्ष यहाँ निवास करना आवश्यक होता था, लेकिन सीएए लागू होने के बाद यह समय सीमा कम होकर 1 से 6 वर्ष के बीच हो जाएगी, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। कुछ मुद्दे ज्वलंत चल रहे हैं इस समय। एक सीएए को लेके काफ़ी बहस चल रही है। सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट जो है, इसको जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री का एक बयान आया कि इसको हम लोग जल्द लागू करेंगे, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सीएए नागरिकता प्रदान करने का कानून है, किसी की नागरिकता को छीनता नहीं है। यह ऐसे कानून जो कि ऐसे हमारे अल्पसंख्यक जो कि भाषाई अल्पसंख्यक हैं, भारतीय मूल के हैं, चाहे वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या बांग्लादेश, जो भी हमारे पड़ोसी मुल्कों में जहाँ भी रह रहे हैं, गल्फ कंट्रीज़ में रह रहे हैं, और जहाँ पे उनके साथ दिक्कतें आ रही हैं, उनको सकुशल भारत वापसी लाया जाना और उनको नागरिकता प्रदान किए जाने के संबंध में कानून है। किसी भी प्रकार से हमारे मुस्लिम समाज के हक हुकूक को नहीं छीनता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी पूर्व में भी आपको जानकारी होगी कि अफगानिस्तान में गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप लाए गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी सिख परिवार आए हैं। तो इन लोग को लाना, इनको बसाना, पहले जो नागरिकता का कानून था उसमें 12 वर्ष कम से कम यहाँ निवास करना आवश्यक होता था। सीए लागू होने के पश्चात यह समय सीमा कम होकर 1 वर्ष से 6 वर्ष के बीच हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे इससे भी लाभ मिलेगा। तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सीए सबसे बड़ी बात है, नागरिकता प्रदान करने का कानून है। ये किसी भी प्रकार से किसी भी वर्ग के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता है। इसके अतिरिक्त हल्द्वानी की घटना के पश्चात जिस प्रकार से बरेली में छिटपुट घटना हुई, मैंने उस संबंध में डीजीपी को भी पत्र लिखा है। अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य होने के नाते चूँकि हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग को लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो निर्दोष मुस्लिम युवक हैं उनको बहका सकते हैं, छात्र हैं उनको बहका सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि जो आपसी सद्भाव है, जो हमारा आपसी प्रेम भाईचारा बना है, हमारी कानून व्यवस्था, वो कहीं प्रभावित हो। इस निमित्त मैंने डीजीपी को पत्र भी लिखा है कि ऐसे असामाजिक तत्व जो इस प्रकार से नवयुवकों को बहकाने की कोशिश करें या समाज में विद्वेष घोलने की कोशिश करें या वैमनस्यता फैलाने की बात करें, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई हो। साथ ही साथ मुस्लिम युवाओं से मैंने अपील भी किया है कि जितना कोई भी चीज़ें हैं उसको ध्यान दें, तथ्यों को ध्यान दें। भारत सबका राष्ट्र है, हम सब एक गुलदस्ते के अलग अलग फूल हैं, तो यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, सबका सहयोग आवश्यक है। तो किसी बहकावे में ना आए, ये मैंने उनसे प्रथमतः अपील की है। इसके साथ साथ इसी प्रकार की कुछ चीज़ें कभी विदेश में बैठे कुछ लोग सिख समाज के लिए बोल देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिख समाज एक राष्ट्रभक्त समाज है। हमारे गुरुओं ने इस देश के लिए बलिदानियाँ दी हैं। हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों ने इस देश को अपने खून से सींचा है। हम लोग सदैव इस राष्ट्र के साथ हैं, ये हमारी माँ है और सदैव इसके साथ रहेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा जो 1-8% कहीं कोई व्यक्ति ये सोचे कि किसी प्रकार से हम विभेद पैदा कर देंगे, तो वह यहाँ नहीं होने वाला। और विशेषकर उत्तर प्रदेश में मैं बता देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कानून का राज कायम है, विधि का शासन, जो रूल ऑफ लॉ डाइसी का प्रिंसिपल था, वो जो कायम है, उसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे, मैं एकदम असामाजिक तत्वों को बता देना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ कानून